टाइम आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। मुआशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद गौस, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। शहर हैदराबाद हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद दारुस्सलाम इलाके के मैदान में 2 दिन कबल क्रिकेट खेलने के दौरान 2 टीमों के बीच झगड़ा हुआ। तफसीलात के मुताबिक एक मुस्लिम टीम थी और दूसरी टीम में हिंदू। इस बात की इत्तला क्राइम टुडे न्यूज को कुछ ही देर में पहुंच गई, लेकिन हमने शहर की अमन व शांति बरकरार रखने के लिए ये न्यूज नहीं बनाई। क्राइम टुडे न्यूज का मकसद आवाम की आवाज और मसले मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाना है, न कि कोई भी किस्म का फिसाद को बढ़ावा देना। बहरहाल क्रिकेट के दौरान जो 2 टीमों के बीच झगड़ा हुआ था, उसी झगड़े के ताल्लुक से आज पीस कमेटी की जानिब से हिंदू मुस्लिम के इत्तेहाद के लिए दारुस्सलाम की सड़क पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें वेस्ट जोन डीसीपी ए वेंकटेश्वर राव, गोशामहल डिवीजन एसीपी राम गोपाल राव, हबीबनगर इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी, नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेराज, एमएलसी प्रभाकर के अलावा दीगर पुलिस ऑफिसर्स और पीस कमेटी के मेंबर्स मौजूद थे। इन तमाम ने शहर में गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की बात बताई। इसके अलावा पुलिस के आला ओहदेदारों ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि तकरीबन शहर में सीसीटीवी कैमरास लग चुके हैं। जो भी कोई भी किस्म का क्राइम करेगा वो अब पुलिस से बच नहीं सकता। क्राइम टुडे न्यूज आवाम से अपील करता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना करें, क्योंकि आपस में लड़ने झगड़ने से आज तक ना तो किसी का फायदा हुआ है और ना ही होगा। मोहम्मद जियाउद्दीन के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। आज हबीबनगर लिमिट्स में जो दारुस्सलाम के पास जो पटेल नगर है, सुभाष नगर है, स्वामी दयानंद नगर है, ये लोग से भी कमेटी मीटिंग करते थे। जो परसों जो छोटा गड़बड़ हुआ वो दोनों के बीच में फिर एक बार नहीं होने की जैसा लोगों के जो मन में जो है जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट करने के लिए बात करें। जब अपन पूरा मिलकर काम करना, हैदराबाद में ग्लोबल सिटी बनने का है, इसमें ये चक्कर में अपन पूरा मिलकर काम करना जो हैदराबाद क्राइम सिटी बनने का है, तो इसलिए हर एक छोटा छोटा इशू है तो हैदराबाद में पूरा लोग दरगाह में आज पब्लिक अवेयरनेस मीटिंग हुआ था। कोई आज ये पूरा एरिया में नौजवान बच्चों को यहाँ से इधर लेके आके हैदराबाद फ्री सिटी और हैदराबाद क्राइम फ्री सिटी होने के लिए और ग्लोबल सिटी बनाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट है, अपने कमिश्नर साहब भी ये है, इधर कुछ भी गड़बड़ नहीं होना, कोई आदमी और गलत रास्ता में नहीं जाना, ये अच्छा रहने के लिए क्या स्टेप्स लेना है वो पूरा बता दिए थे। और इससे पहले जो कुछ रमज़ान सीज़न में और बोनाल भी पीसफुल चले गया, और आने का सीज़न बकरीद और गणेश का में भी कोई इंसिडेंट ना होने के लिए सब लोग मिल के, कोई भेदभाव नहीं होने के लिए देख के अगर आगे जाने के लिए आज यहाँ पर सेशन हुआ था, इंटरेक्टिव सेशन हुआ था। यहाँ पर एमएलए नामपल्ली, एमएलसी प्रभाकर साहब और डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर साहब सब लोग ये बता दिए थे, और सब मिलके कोई ना गड़बड़ नहीं होने के लिए सब लोग एक अच्छा तरीक़ा से ये समाज को ले जाना बोल के आज मैसेज दिया था। हबीबनगर PS पुलिस स्टेशन के जानिब से इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी साहब ने जहां एक बेहतरीन जलसा का आगाज़ किया, और इसका मकसद अमन शांति। आज हैदराबाद में अमन शांति के लिए हुकूमत तेलंगाना भी काफ़ी काम का अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा कि हाल में एक छोटा सा हादसा जाके बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पुलिस स्टेशन पुलिस वाले 5 मिनट में वहाँ पर पहुंचकर जो है बड़ा मसला नहीं हो इससे जो है वो लोग काम किए। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज का जो है जलसा यहाँ से जो शुरू हुआ, शायद मैं समझता हूँ हर पुलिस स्टेशन में इस तरीके से जलसा होना चाहिए। लोगों में प्यार और मोहब्बत का जो है एजाज़ होना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। आज सुनहरी तेलंगाना होना तो हम सब मिलजुल कर अमन शांति से होते ही जो है सुनहरी तेलंगाना हो सकता है। अगर आपस में अगर हम लोग एक को एक अगर नफ़रत पैदा करें तो उसका नुकसान पूरा मुल्क को होगा। आपस में अगर हम मिलजुल कर काम करें, आपस में अगर हम एक को एक जो है इज्जत से अगर बढ़ाए तो एक बेहतरीन जो है मुल्क बनता। अगर बेहतरीन मुल्क बना तो हर एक आदमी का जो है अपना ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी बनती, और अपनी ज़िंदगी के साथ अपना पूरा परिवार जो है और पूरे लोग जो है खुशियों से जो है रह सकते हैं। तो इस तरीके से जलसे होना चाहिए।
और मेरी अपील थी कि आज जो है तेलंगाना हुकूमत काफ़ी काम का अंजाम दे रहे हैं। आज जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, रोज़गार के लिए काफ़ी इंडस्ट्रीज़ बाहर से आ रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज़ अगर बाहर से आना तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान में हैदराबाद में कई बड़े बड़े कंपनियाँ लोग आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हैदराबाद की पब्लिक बहुत बेहतरीन पब्लिक, प्यार मोहब्बत रहने वाली पब्लिक, और गंगा जमुना के जो तहजीब है पूरा हिंदुस्तान में जो है मशहूर है हैदराबाद। इसलिए लोग हैदराबाद में आ रहे हैं। अगर इंडस्ट्रीज हैदराबाद में आएंगे तो बेरोज़गारी दूर होगी, गरीब को जो है मौका मिलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि पूरे जितने भी बच्चे लोग हैं, पढ़ लिख के सो बच्चों के लिए आज तालीम भी जो है फ्री दे रही, आज हर चीज़ जो है आज हुकूमत जो है आज तेलंगाना हुकूमत दे रही है। आज जो है शादी मुबारक स्कीम, बेहतरीन स्कीम लेके जो है आज सामने आए। लोग जो परेशान थे कि अपने बच्चों को शादी करना, लेकिन आज हुकूमत जो है किसी तरीके से जो माशी हाल से जो उनको फ़ायदा कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि सब इस चीज़ जितने भी स्कीम्स है उसको फ़ायदा उठाए, एक बेहतरीन हैदराबाद बने, सुनहरी हैदराबाद बने, और इसमें हर लोग चाहे बगैर मज़हब और मिलत, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल कर एक अच्छे माहौल बना के अपनी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी बनाते हैं। ज़रूर मेरे भाई प्रभाकर साहब, डीसीपी वेस्ट जोन, एसीपी गोशा महल, इंस्पेक्टर हबीब नगर, एडिशनल इंस्पेक्टर, और जितने भी डाइस पे बैठे हुए हैं लीडर्स, और तकरीबन हबीब नगर पुलिस स्टेशन के एसआईस, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मेरे साथी बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों आज जो बैठे हैं, ये एक अच्छी साइन है। अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के बातें सुनते हुए भी बहुत मजा आ रहा था। हमारे फैजली साहब को जब देख रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये वापिस 18 साल के बच्चे हो गए हैं, क्योंकि जिस अंदाज से बात कर रहे थे इनका जज्बा बोल रहा था, ये नहीं बोल रहे थे, मगर अच्छा लग रहा था। इसके अलावा मुझे पहली मर्तबा हमारे एसीपी गोशा महल साहब की तकरीर सुनने में मजा आया, और माहौल के हिसाब से तकरीर करे। मैं समझा ये क्राउड को बुला के कुछ समझाने वाले हैं, मगर साहब का समझाना ऐसा था, मैं सोचा या समझा रहे या डरा रहे, मेरे को समझ, मगर जो भी बोले बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा लग रहा था। एसीपी साहब की बातें सुन रहा था तो मुझे खुद भी इतनी हैरत हो रही थी कि मैं रोज ये रोड से गुजरता हूँ, न जाने ये कैमरा मुझे कितने बार कवर कर ले रहा है मुझे पता नहीं है। तो आज ऐसा लग रहा है कि मेरी घरवाली जितनी बार देखती उससे ज्यादा मुझे पुलिस वाले देख रहे हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज हमारा यहाँ आने का मकसद ये नहीं है कि कोई हिंदू या मुसलमान, हमारा मकसद सिर्फ और इंसानियत का मकसद है। जैसा प्रभाकर साहब ने कहा, मेरी अपनी पार्टी मजलिस है तो प्रभाकर साहब की पार्टी टीआरएस है। हम लोग पार्टी बाजी सिर्फ इलेक्शन में करते हैं, क्योंकि हर आदमी को अपनी अपनी पार्टी से अपने कैंडिडेचर पे मोहब्बत होती है, हम उस पे करते हैं। एक बार जैसे ही इलेक्शन हो जाता है हम ये समझते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह हमने इलेक्शन लड़ा है, इसके बाद में हम लोग बिल्कुल भाईचारगी की तरह रहना चाहते हैं। ये तमाम हिंदुस्तान का हर इंसान, जो इंसान अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी समझता है, वो कभी भेदभाव नहीं समझता, ना भेदभाव चाहता है। जैसा हमारे इंस्पेक्टर हबीब नगर ने कहा कि भाई कि एमएलए साहब ऐसा वैसा, तो मैं 2014 के अंदर इलेक्शन लड़ रहा था तो लोग कहने लगे कि भाई इलेक्शन लड़ना है तो कुछ ऐसे लोग होते जिसका नाम होता है, पुलिस उनको सर्टिफिकेट देती है, उन लोगों को साथ लिए तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे। तो मुझे पता नहीं था ये ऐसे कौन लोग होते। तो एक जने बोला कि भाई रोडी शीटरों को साथ लिए तो इलेक्शन जीत जाते। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, इन लोगों के भरोसे पे अगर इलेक्शन जीतना है तो बड़ा अच्छा है। तो मैंने स्टेज पे जैसे ही माइक पकड़ा मैंने कहा, बाबा मैं इलेक्शन में आ गया हूं, जिस दिन इलेक्शन जीतूंगा तमाम रोडी शीटर रफू दफा हो जाना। अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना है तो लाइन में ठहर के A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट पढ़ना, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना।
वरना नहीं रहना, क्योंकि ये कोई आम एमएलए आपके में आ रहा नहीं है। आज अगर आप इंशर्ट देखें तो अल्लाह के फजलो करम से आपसे तेज भाग सकता हो। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज कर सकता है तो उसको पकड़ने की ताकत है, कैमरे की जरूरत नहीं है, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकता हूं मैं। मगर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी हालात होते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग में होते हैं, क्योंकि हम किसी से लड़ते नहीं है, हम लोग आपस में मिलके रहना चाहते हैं। हमारी सोच और फिक्र भी यही होती है कि हम लोग भाई बन के रहे। मगर आपको मालूम होना चाहिए, कोई राउडी शीटर होता है तो उसका नाम राउडी शीटर होता है। आज तक मैंने पुलिस की ना तो डायरी में देखा ना हिस्ट्री में देखा मुस्लिम राउडी शीटर या हिंदू राउडी शीटर या क्रिश्चियन राउडी शीटर या सरदारजी राउडी शीटर। हमने देखा राउडी शीटर एक ही होता है। अगर क्रिमिनल किसी पे केस बुक होता, चाहे वो 302 हो या 307 हो, 324 हो या और भी केस हो, तो सबका दफा सेम होता है, जो कि हम हिंदुस्तानी है, हमको भी मालूम है। हिंदुस्तान के अंदर आईपीसी के दफे पूरों पे सेम है, किसी पे अलग नहीं है। मगर आज जब कभी भी एक दूसरे में ना इत्तेफाकी होती है, अगर मैं बहैसियत मुसलमान मैं प्रभाकर साहब से झगड़ा कर लूं तो लोग कहते हैं कि मुसलमान हिंदू से लड़ा लिहाजा कम्युनल टेंशन है। पहली चीज आप उसको इंक्वायरी करें तो आपको पता चलेगा हम दोनों का आपसी झगड़ा कुछ लेन देन का था या कुछ और डिस्प्यूट था, मगर हमारे भाई लोग समझते नहीं। अगर वही मुस्लिम मुसलमान का मर्डर करता है तो किसी को असर नहीं होता, कोई हिंदू का मर्डर करता तो असर नहीं होता। अगर कोई मुसलमान के हाथ से हिंदू मर जाता है तो कम्युनलिज्म कहते हैं, या हिंदू के हाथ से मुसलमान मरता तो कम्युनलिज्म कहते हैं। तो मैं कहता हूं आप लोग अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, आप यही सोचिए कि आपको इंसान बनना है। अगर आपको इंसान बनना है तो आपको अपने आप को अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, अपने बच्चों को हाफिज बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए वो ये है। अगर फर्ज करिए आपका बच्चा अगर पढ़ेगा तो अपन समझते हैं कि डिग्री लेगा, बाबा डिग्री तो सेम होती है। अगर कोई 10th उर्दू मीडियम से पढ़ा, तेलुगु मीडियम से पढ़ा या इंग्लिश मीडियम से पढ़ा तो 10th की डिग्री 10 की कहलाएंगी, ग्रेजुएशन की डिग्री ग्रेजुएशन की। मगर ये तमाम डिग्रियां आपको काबिलियत के साथ साथ इंसानियत का सबक देती है। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।